नमस्कार। दोपहर न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम में हम एक बार फिर आपके सामने हैं। विषय बहुत गंभीर है और हमें ऐसा लगता है कि इस विषय पर चर्चा होना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए हमने आज इस कार्यक्रम को आपके लिए ही केवल बनाया है। हम इस कार्यक्रम को लेकर ये भी आग्रह करते हैं कि चूँकि ये इस शहर के तमाम उन लोगों के लिए बहुत स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है जो लोग भी इस शहर में घूम रहे हैं, प्रतिदिन 25-50 किलोमीटर गाड़ी चला रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये कार्यक्रम में देखें और समझें और अपने आप को सतर्क करें। क्योंकि शहर में हर दिन स्पाइनल कार्ड यानी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई खासकर L4 और L5 में प्रॉब्लम आने की समस्याओं को लेकर हर दिन 500 से ज़्यादा मरीज MY से लेकर अलग अलग आर्थोपेडिक डॉक्टर अस्थि रोग विशेषज्ञों के यहाँ पहुँच रहे हैं। इसमें से बहुत बड़ी तादाद उन युवाओं की है जो अचानक झटका लग रहा है सड़कों पे और अचानक कहीं ऊंची सड़क हो रही कहीं नीची हो रही, उसके जर्क से लगातार चोट खा रहे हैं। चोट खाने से मतलब ये है कि उनकी रीढ़ की हड्डी पे इतना जर्क आ रहा है कि वो एक दिन में नहीं हो रहा है, हर दिन झटके खा के एक दिन ऐसी स्थिति आ रही है कि उनके हाथ से बात निकल रही है। तो हमने इस प्रोग्राम को एक बनाया है और इसमें दोपहर न्यूज़ की पूरी टीम राजेश पिपलोदिया जी के साथ लगकर सारे विजुअल सड़कों के एकत्र की, कहाँ सड़कों की हालत क्या है, और हमने इस पर तमाम शहर के उन अलग अलग डॉक्टरों से, ख्यातनाम डॉक्टरों से भी बात की और उनसे हमने जाना कि क्या कठिनाइयाँ हैं और आखिर स्पाइनल कार्ड के मरीज इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं, क्या इन पे कैसे रोक लग सकती है और क्या कारण हो रहे हैं। ये बहुत विषय आश्चर्यजनक होगा कि आपके शरीर के कैल्शियम की कमी जो है वो बहुत बड़ा नुकसान आपको दे रही है और हमारा इस पर कोई ध्यान नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि कृपा करके इस कार्यक्रम को आप देखें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि इस मामले में लोग ये कोशिश करके समझ सकें कि हमें अपने जीवन की रक्षा कैसे करनी है और हमें आगे के भविष्य के लिए कैसे रहना है। तो आइए इस पूरे कार्यक्रम को हम चाहते हैं कि आप देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इन दिनों शहर के विभिन्न अस्पतालों में रोजाना 500 से 700 नए हड्डी रोगी इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। इन लोगों को घर बैठे यह रोग नहीं मिल रहा, बल्कि अधिकांश मरीजों को इंदौर शहर की सड़कें रोगी बना रही है। इंदौर शहर की लगभग 80% सड़कें डिसबैलेंस है। वहीं अनेक सड़कों पर गलत तरीके से बनाए गए रोड डिवाइडर और विकास कार्य के नाम पर खोदे गए गड्ढे जवाबदार है, जिसके कारण विशेषकर दुपहिया वाहन चालक कमर दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द या फिर गर्दन की हड्डी के दर्द से परेशान होकर डॉक्टरों के पास इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। इस मामले में नागरिकों ने भी इंदौर नगर निगम से अपील की है कि वह गड्ढेदार सड़कों या स्पीड ब्रेकर के निकट सूचना बोर्ड जरूर लगा दें। साथ ही स्पीड ब्रेकर विशेषज्ञों की राय से तय मापदंड के अनुसार ही बनाएं। मैं डेली 50 किलोमीटर चलता हूँ बाइक से, और इस कोने से उस कोने तक और इस कोने से उस कोने तक। तो मैंने सड़कों की हालत इंदौर की तो बहुत ख़राब है। सड़क जब बनेगी पहले गड्ढे बंद कर दें। ऐसे बड़े गड्ढे हैं कि उसके कारण इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं गड्ढों के कारण, और ऐसी जगह पे है। और स्पीड ब्रेकर तो स्टैंडर्ड ही नहीं स्पीड ब्रेकर का। जो कॉलोनी वालों ने जो मर्जियाँ है ना, वैसा स्पीड ब्रेकर बना दिए ऐसे ऊंचे, जो कि IS स्टैंडर्ड होता है स्पीड ब्रेकर का, उस स्पीड ब्रेकर उसके हिसाब से बने। कहीं भी गलियों के अंदर जाओ, कहीं भी जाओ, और कई एक्सीडेंट स्पीड ब्रेकर के कारण हुए। और उसमें इंडिकेशन लगे रहना चाहिए कि रात को जले, कोई जा रहा है तो उसको दिखे कि रात को उसमें जैसे लाइट पड़ने पे जलना वो होना चाहिए और उसका होना चाहिए। और रोडों की हालत तो बहुत ख़राब है। ट्रैफिक तो आपको मालूम है इंदौर का कितना बेकार है। तो रोडों की हालत सही करने के पहले गड्ढे भर गए। मेन रोड पे गड्ढे, इतने बड़े गड्ढे हैं, पानी भर जाता है। कितने आपने देखे होंगे, मैंने पेपर में पढ़ता हूँ कि वो गड्ढे के कारण आदमी गिर गया। अधिकांश वाहन चालक तेज गति से वाहन चलाने में या फिर जल्दबाजी के चक्कर में तेज गति से वाहन चलाते हुए जाने अनजाने में अचानक से सड़क पर खोदे गए गड्ढे या ऊंची नीची सड़क के कारण हड्डी रोग के शिकार हो रहे हैं। अचानक से जब उनका वाहन गड्ढा कूदता है तो सीधे कमर और उसके साथ रीढ़ की हड्डी या फिर सीधे गर्दन पर झटका लगता है और यह झटका उन्हें धीरे धीरे हड्डी रोग का शिकार बना देता है। इस मामले में जब इंदौर शहर के वर्मा यूनियन अस्पताल की प्रसिद्ध पैन रोग चिकित्सक डॉक्टर रचना वर्मा से जब इस मामले में हमने चर्चा की तो उन्होंने कुछ अन्य कारण भी गिनाए हैं। इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है डॉक्टर रचना वर्मा, जो वरिष्ठ चिकित्सक है। हम उन्हीं से जानना चाहते हैं जो वर्तमान में कमर दर्द का, गर्दन का दर्द और भी जो दर्द हो रहे हैं, इन दर्द के पीछे क्या वजह है। जाहिर है अधिकांश लोगों ने तो नगर निगम को ही दोषी करार दिया है, लेकिन इससे कैसे बचा जाए और क्या उपाय हो सकते हैं,
मैम नमस्कार, सबसे पहले तो दोपहर में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम जानना चाहेंगे कि वर्तमान में जो सड़कों की हालत है वो किसी छुपी नहीं है जी, और इसे लेकर कई लोग कमर दर्द, स्पाइकल रॉड और विशेषकर गर्दन दर्द जी। इसकी ज्यादा शिकायत करते हैं, तो ये क्या कारण है? पहले कितने रोगी आते थे और वर्तमान में क्या स्थिति है? देखिए, मैं जब से प्रैक्टिस कर रही हूँ तो अगर मैं रोज 10 मरीज देखती हूँ तो उसमें से 70% जो मरीज आते हैं वो कमर दर्द और गर्दन दर्द के ही होते हैं। इसका कारण कई है, जिसमें वजन उठाना और झटका लगना। अब आप समझ रहे हैं, जो लोग दिन भर चलते हैं या जो लेडीज होती हैं जो सिर पे लोड लेके चलती हैं या जो लेबर क्लास भारी काम करते हैं, ये सब कारण है। पर जो यंग और मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ, लोअर क्लास तो बेचारे हार्ड वर्क करते हैं, उसके कारण उनके गर्दन और कमर पे लोड आता है। पर जो मिडिल क्लास है, जो भारी काम नहीं करता है, यंग है, 20 to 40 इयर्स के बीच में बैक पेन होना और कमर दर्द होने के 2-3 मेजर कारण है। पहले है कि वो दिन भर मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कूद रहे हैं या बहुत लंबा जर्नी करके आ रहे हैं और झटका लग रहा है तो बैक पे आ गया, गर्दन पे आ गया। दूसरा कारण होता है कुर्सी पे बैठे रहने वाले भी जो लोग होते हैं, जो दिन भर आगे झुक के काम करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। मिडिल क्लास और अपर क्लास की बात कर रही हूँ मैं। तो है जर्क लगना वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉज है, मतलब सबसे आम है, क्योंकि अगर आप ये हमारा स्पाइन देखेंगे तो इसकी बनावट ऐसी है कि बॉडी का जो पूरा लोड आता है या तो लो बैक पे आता है, मतलब कि कमर में नीचे वाले जोड़ पे आता है, या गर्दन में आता है। आप देख रहे हैं ना, ये सीधी नहीं है, रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी टेढ़ी है। तो या तो गर्दन पे लोड आएगा जब आप कुछ भी झटका लग रहा है, या फिर कमर में आएगा। तो जब झटका लगता है यंग एज में, 20 to 40 इयर्स की एज में, हड्डी तो सबकी मजबूत होती है। मतलब साधारण जो लोग हैं, आम लोग हैं जो अच्छा खाते पीते हैं, उनको हड्डी में कुछ नहीं होगा। तो शरीर में कमजोर क्या होता है? जोड़। तो वो फट से मांस फट जाता है, डिस्क फटता है गर्दन का और कमर का। तो 20 to 40 के बीच में क्योंकि हेल्दी डिस्क होता है तो इसलिए फट जाता है, और फटता है तो उसका जो मांस होता है वो पीछे से खिसक जाता है, और पीछे से खिसकता है तो फिर वो नस के ऊपर दबाव देता है, और फिर बाद में यही जो शुरू में डिस्क फटने के कारण जो पेन हो रहा है वो फिर लेटर ऑन स्पॉन्डिलोसिस का कारण बनता है। ये 20 to 40 के बीच का मैं बता रही हूँ। जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जिनको ऑस्टियोपोरोसिस है, उनको झटका लगेगा या वो गिरेंगे, या घर पे भी गिरते हैं तो उनको फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, या पीछे के जोड़ खराब होते हैं, तो ये उनका अलग कारण होता है कमर दर्द का। मतलब अप टू 50 डिस्क का प्रॉब्लम, 50 to 80-90 के बीच में हड्डी कमजोर होना, गिर गए, आप जैसे रोड की बात कर रहे हैं, मोटरसाइकिल में मेजॉरिटी तो अपनी जनता मोटरसाइकिल पे बैठती है, तो वो लोग अगर गिर गए तो फिर उनकी हड्डी टूट जाती है। बस यही कारण है, ये मेजॉरिटी तो इससे बचने का क्या उपाय है ताकि ऐसी हड्डी ना आए? जैसे जो यंग एज है उनको मैं बोलूंगी कि रोज थोड़ा एक्सरसाइज करें, बहुत ज्यादा आगे झुक के नहीं बैठे, सड़क पे चलते हैं तो मोटरसाइकिल या कार को तेज नहीं भगाएं। जो लोग खुद ड्राइव कर सकते हैं वो आगे बैठ के ड्राइव करें और थोड़ा धीरे चलाएं। अगर शहर में कहीं कुछ उनको गड़बड़ दिखती है या वो दिखता है, स्पीड ब्रेकर्स दिखते हैं, तो उसको उसके ऊपर कुदाना नहीं चाहिए, तो धीरे चलाएं। हाईवेज पे भी ध्यान से चलाएं, और जिनको पहले से कमर दर्द या गर्दन दर्द की शिकायत है और अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, जैसे बसेस कर रहे हैं, तो वो कोशिश करें कि या तो स्लीपर में जाएं बसेस में, या फिर आगे बैठा करें, तो ये इससे बच सकते हैं। और जो उनकी दैनिक वो है, पोस्चर अच्छा रखें, सीधे बैठें, आगे झुक के बहुत काम नहीं करें, ये सारी सावधानी लें, तो कमर दर्द और गर्दन दर्द से बचा जा सकता है। और साथ में एक्सरसाइज करना तो बहुत जरूरी है। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहते हैं, जैसे आमतौर पर जो दुपहिया वाहन चलाते हैं जी, तो जेंट्स भी चलाते हैं, लेडीज भी चलाते हैं, जी। तो ज्यादातर प्रॉब्लम किन्हें होती है? लेडीज अब आप बोलिएगा कि मैं लेडी हूँ ऐसा बोल रही हूँ। ज्यादातर जो मोटरसाइकिल और ये सब एक्सीडेंट्स भी, जैसे आपको पता ही है, जो लड़के यंग एज के लड़के होते हैं वो जुरी करके चलाते हैं, तो एक्सीडेंट्स होने का भी चांस उनको ज्यादा है, कुदाते हैं उनको भी ज्यादा है। लड़कियां आम तौर पे, अब मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं लेडी हूँ, पर मैं मेरे पास जो आते हैं उनके हमेशा मैं देखूंगी, एक तो मेल्स की संख्या भी ज्यादा है ना, 10 में से अगर आप देखेंगे कि कितने लोग मोटरसाइकिल चला रहे हैं पब्लिक में, तो मेजॉरिटी तो लड़के हैं और मेल्स हैं। लड़कियां कंपैरेटिवली कम हैं, तो दर्द उनको ज्यादा ही होता है। ये लड़कियां भी चलाती हैं, पर लड़कियां, मैंने भाई, अब आप लोग नहीं अग्री करेंगे, मुझे पता है कि लड़कियों का कम होता है। इस मामले में जब हमने डॉक्टर अमित शर्मा
से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि व्यक्ति गलत खान पान के चक्कर में भी आज के दौर में ज्यादा पड़ रहा है। इसके कारण उसकी हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो रही है। साथ ही उन्होंने नगर निगम से भी अपील की है कि वह गड्ढेदार सड़कों या स्पीड ब्रेकर के निकट कम से कम सूचना बोर्ड जरूर लगा देवें। तो हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है डॉक्टर अमित शर्मा जी। हम उसी विषय को लेकर पुनः इनके साथ चलते हैं। सर, सबसे पहले दोपहर न्यूज में आपका स्वागत है। विशेषकर सर, आजकल की कमर दर्द, स्पाइनल रॉड, गर्दन दर्द, ये जिस मरीज ज्यादा बढ़ गए हैं, तो इसके पीछे मूल कारण आप क्या समझते हैं? मूल कारण मेरे हिसाब से इसके पीछे एक तो लैक ऑफ एक्सरसाइज, मतलब वर्जिश वगैरह कोई करता नहीं है, लाइफस्टाइल भी काफी खराब हो गई है। दूसरा प्रमुख कारण एक कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब इस पे सब बैठना, जो पहले खुले मैदानों में खेल होता था वो आजकल सब कमरे में बैठे रहते हैं, स्पेशली यंग जनरेशन। इसलिए उसी उम्र से कमर दर्द स्टार्ट होना चालू हो गया है आजकल। विशेषकर जो खराब सड़कें हैं, जो मतलब डिसबैलेंस है पूरी तरह से, इन सड़कों के कारण भी इसके रोगी बढ़ रहे हैं, क्या आप ऐसा मानते हैं? हाँ, खराब सड़कों का भी कुछ तो योगदान है इसमें, क्योंकि अधिकतर व्यक्ति जो टू व्हीलर चलाते हैं वो कभी स्पीड ब्रेकर पे कूदना, गड्ढों में गिरना, ये सब आम बात है। ये समाचार पत्रों में भी प्रकाशित होता रहता है इसके बारे में। इंदौर में तो कई जगह पे कुछ ब्लैक होल्स भी हैं जहाँ पर 4-5 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है, जो कि समाचार पत्र से ज्ञात हुआ है। तो निश्चित तौर पे नगर निगम को इस तरफ ध्यान देकर सुधार करने की आवश्यकता है। और अनुमानित सर, आपके पास एक दिन कितने रोगी आते हैं? जैसे हमारे अस्पताल में एक पेन क्लिनिक है जहाँ पे आमतौर पे कमर और गर्दन दर्द का देखा जाए तो 10 से 15 रोगी तो रोज ही आते हैं। सर, इससे बचने का क्या उपाय है? आप क्या सुझाव देंगे विशेषकर वाहन चालकों को? सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं, गड्ढों का ध्यान रखें, स्पेशली रात में गड्ढों का ध्यान रखें, क्योंकि कई बार जो गड्ढे खोदे जाते हैं वो भरे नहीं जाते हैं, चेम्बर का ढक्कन हटा के छोड़ दिया जाता है। और स्पीड ब्रेकर भी अचानक से जहाँ कल नहीं था वहाँ अपन अगले दिन जाओ तो स्पीड ब्रेकर मिल जाता है, जिसके बारे में कोई सूचना, कोई अधिपट्टी भी नहीं लगी रहती है। तो इन सब का ध्यान रख के वाहन चलाएं। निगम को चाहिए कि सूचना बोर्डों का प्रसार हाँ, ये तो अति आवश्यक है। रात्रि में एक रेडियम वाला वो सूचना प्रसारक रहे कि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर लग चुका है। इस मामले में हमने एक और प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ और सर्जन डॉक्टर विकास राठौर से जब चर्चा की तो उन्होंने बताया कि भागदौड़ की इस जिंदगी में अधिकांश लोगों ने नियमित व्यायाम छोड़ ही दिया है। इंदौर की सड़कों को तो पूरी तरह से दोष नहीं दिया जा सकता, लेकिन व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़ा धीमी गति से वाहन चलाए, देखकर चलाए और अपने शरीर का स्वयं ध्यान रखें। इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है डॉक्टर विकास राठौर जी। डॉक्टर विकास राठौर जी प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं और हम उसी विषय को लेकर आते हैं इनके पास। विकास जी, सबसे पहले दोपहर न्यूज में आपका स्वागत है। हम जानना चाहेंगे कि वर्तमान में कमर के दर्द वाले, स्पाइनल रॉड वाले, गर्दन दर्द वाले ये ज़्यादा हो रहे, विशेषकर हड्डियों के जो पेशेंट हैं, उसके पीछे जो रीजन ये आ रहे हैं कि एक तो जो सड़कें हैं ये डिसबैलेंस है, ये कारण है, या और भी कौन कौन से कारण हैं? क्या स्थिति है वर्तमान में आपके हिसाब से? इसके पेशेंट जो लगातार बढ़ रहे हैं उसके पीछे मूल कारण क्या है? कई कारण रहते हैं। अभी हड्डियों के खासकर पेशेंट्स काफ़ी बढ़ रहे हैं, कमर दर्द के भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। एक तो मेन कारण तो सबसे पहले है कि भाई खान पान जो है वो अपना डाइट प्रॉपर नहीं होती, कैल्शियम और विटामिन की कमी के कारण से हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं। आजकल सब लोग फास्ट फूड और डाइट ये ज़्यादा लेते हैं बजाय कि न्यूट्रिशियस फूड, मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स लेने के। एक कारण ये है। दूसरा कारण हड्डियां कमज़ोर हो जाती है उसके कारण से। और जब भी ये जो सड़कों पे अभी गड्ढे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, जब भी ज़्यादा दचका लगता है या कोई गड्ढा आता है उसके अंदर गाड़ी एकदम से जंप करती, तो उसके कारण से स्पाइन पे भी या दूसरी हड्डियों पे भी असर आता है। स्पाइन का कंप्रेशन हो जाता है, जो कमज़ोर हड्डियां हैं वो दब जाती हैं, तो उसके कारण कमर दर्द के पेशेंट्स हैं उसके काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। गड्ढों से गिरने के कारण फ्रैक्चर वगैरह, मोच वगैरह ये भी बहुत ज़्यादा पेशेंट्स में हो रही है उसी कारण से। ये कितने % प्रतिदिन आपके पास कितने रोगी आते हैं इस प्रकार के? ये अभी लगभग 50% पेशेंट्स जो हैं वो इस कारण से आ रहे हैं अपने, कि जो गाड़ियों के कारण से गिरने से या गड्ढे के कारण से या मिसमैनेजमेंट से जो हो रहा है, वो कम से कम 50% से ज़्यादा पेशेंट उसी के कारण आ रहे हैं। अच्छा, कई बार सड़कों पर हल्के फुल्के गड्ढे आदमी सहन करता रहता है, लेकिन फिर उसको हल्का फुल्का दर्द होता है, तो ऐसा दर्द व्यक्ति अगर सहन करता है तो ये आगे चल के किस घातक स्टेज पर पहुंच सकता है? देखिए, ये जो स्टेज है, जैसे क्या होता है कि जब हड्डी अगर आपकी दब रही है, गादी उसमें धीरे धीरे खसकती रहती है, जिसको अपन डिस्क प्रोलैप्स बोलते हैं। नॉर्मल भाषा में अपन गादी खसकना या नस दब जाती है, उसके कारण से स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कंप्रेशन हो जाता है। वो एक स्टेज रहती है, इनिशियल स्टेज पे अगर उसका ट्रीटमेंट करें तो वो हो सकता है दवाइयों से ठीक हो सकती है। अगर उसके बाद भी अगर अपन इलाज नहीं करते हैं, लापरवाही करते हैं, तो दूसरी, सेकंड, थर्ड स्टेज में जाता रहता है। फिर उसमें इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं रीढ़ की हड्डी में,
और बहुत ही ज़्यादा कंप्रेशन अगर हो गया, उस पर भी अपन ने ध्यान नहीं दिया, तो फिर अपने को सर्जिकली उसको निकालना पड़ता है, ऑपरेशन की स्थिति में अपन पहुंच जाते हैं। ज्यादा मरीज कौन से, यंगस्टर्स हैं या ओल्ड मैन आ रहे हैं? ओल्ड में तो ऑलरेडी पेशेंट से पहले से ही थे। ओल्ड एज के साथ में क्या होता है कि हड्डियां जो है उसका घनत्व कम होता जाता है, जिसको अपन बोलते हैं बोन मिनरल डेंसिटी से अपन टेस्ट करते हैं, तो वो कमज़ोर होती रहती हैं हड्डियां। और जब भी ऐसे दचके लगते हैं या गड्ढे होते हैं तो उससे वो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कंप्रेशन होता है। आजकल जो है एज यंगस्टर्स की इसलिए बढ़ते जा रही क्योंकि डाइट प्रॉपर नहीं होती थी। उनकी जो हड्डियां पहले के ज़माने में जो 60-70 की उम्र में कमज़ोर होती थी, वो आजकल 30-40 साल के युवाओं में ही वही हड्डियां इतनी कमज़ोर होने लगी हैं। तो इस कारण से यंग पेशेंट्स में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आप आम नागरिकों को ताकि इस प्रकार की घातक बीमारी से वो बच सके? क्योंकि सड़कें तो एकदम से सुधरनी नहीं है, पर व्यक्ति कम से कम कुछ अवेयरनेस रखे, कुछ सतर्कता रखे, तो क्या संदेश देंगे आप? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना डाइट जो है वो प्रॉपर उसको करें, बैलेंस डाइट करें। कैल्शियम जो जिसमें ज़्यादा हो वो चीज़ें लें, दूध है, बटर, चीज़ वगैरह, दूध से बने हुए जितने भी पदार्थ हैं वो लें। ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। सबसे पहला तो ये ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी अपन सड़क हैं, गड्ढे हैं, उसको अपन अगर कम स्पीड में गाड़ी चलाएंगे, ध्यान से चलाएंगे, तो ये प्रॉब्लम्स कम होगी। तो उस चीज़ का अपन ध्यान रख सकते हैं। धन्यवाद विकास जी। तो ये थे डॉक्टर विकास जी। हम आगे भी इनसे आपके और भी संपर्क कराते रहेंगे, इनकी समय समय पर राय लेते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। दोपहर न्यूज के लिए स्वदेश गौर के साथ मैं राजेश पेपलोदिया।